जय श्री राम बच्चों। तो आज हम लोग आ गए हैं हिंदी के गोधौली भाग 2 के पाठ तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें। इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। इस चैप्टर से 40 प्लस ऑब्जेक्टिव अभी भी करवाएंगे, ठीक। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, वीडियो पर छोड़कर भागना नहीं। देखो, चलो देखते हैं यह। अब यहाँ जो अभी बैठ के पढ़ रहे हैं उनको भी मतलब पूरा रेडी रहना सीखने के लिए। रेडी है ना सीखने के लिए? तो यहाँ देख रहा है ना पहला क्वेश्चन, तो सब पहला क्वेश्चन किए को बताओ तो। ओहो, भारत से हम, हाँ, चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। देखो, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? बताओ कौन लिखे थे? कौन? अंग्रेज कवि टेनिसन। वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? एक। अंग्रेज कवि कौन है? टेनिसन। अगला क्वेश्चन ये है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? यानी टेनिसन जो कवि हैं वो कौन भाषा कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के। वो जे भी लिखते थे अंग्रेजी में। वाह, बहुत अच्छा। वो आगे या देखो, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ में। ओ, डेसाउ में हुआ था ना जी। जर्मनी के कौन नगर में? डेसाउ नगर में। अच्छा, अगला क्वेश्चन यह है, भारत किसकी भूमि है? भारत है जो कि किसकी भूमि है? किसकी? ब्राह्मण और वैदिक धर्म की। ये ना। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जर्मनी भाषा में बुआ। संस्कृत भाषा में लिखल है या इसको जर्मन भाषा में लिखकर कुछ क्या था प्रकाशित करवाए थे। अगला क्वेश्चन यह है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। कौन बोले थे? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन यह देखो आ गया, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया है? तो संस्कृत और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्या कौन दिया है? मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन यह देखना वो यह है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किया किसको? याद रखना, मैक्स मुलर को। किसको प्रदान किया था? मैक्स मुलर को। यानी कि नाइट की उपाधि किसको प्रदान किया है? मैक्स मुलर को। आगे देखिए, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर कौन भाषा में करवाए थे? याद रखना, जर्मन भाषा में। कौन भाषा में? जर्मन भाषा। क्योंकि कंठ और केन दोनों जो किताब है संस्कृत भाषा में लिखल है। कौन भाषा में? संस्कृत। लेकिन मैक्स मुलर इसको कौन भाषा में प्रकाशित करवाया? जर्मन भाषा में। अगला यह है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? याद रखना, संस्कृत का। कई साल की उम्र ये था? 18। जे 18 बरस के थे जही आ गए थे, कहाँ गए थे? लिपचिंग विश्वविद्यालय पढ़े। कौन सी पढ़े लाए थे? संस्कृत पढ़े। यह देखो, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। किसका साहित्य विशाल? तो संस्कृत भाषा और साहित्य का जो संस्कृत है बहुत कुछ है, विशाल है। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि जनरल कनिघम का संबंध किससे है? यानी जनरल कनिघम का संबंध किससे? याद रखना, पुरातत्व से। किसे जी? पुरातत्व से। जनरल कनिघम को भारत के पुरातत्व का पिता भी बोला जाता है। याद रखना ये बात भी, ठीक। 172 दारिस से तैयारी से लिखा गलो। दारिस नामक सोने के घड़ा सिक्का कहाँ मिला था? वाराणसी में। अच्छा, किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो टिक तो मार ही दिया होगा। चला बिहार में। कहाँ जी? अभी देखो, खंडर के नाम से फेमस है नालंदा खंडर ना है? गया इसमें घूमे लगी? वाह, हम हो गेलो, तुम सब गेलो? वाह। भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है? इसका लेखक है जो मैक्स मुलर है। आई जो पाठ के विद्या भाषण है। पाठ की विद्या क्या है? भाषण। चलो बुआ, अगला क्वेश्चन यह है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे? जानता तुम लोग? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है?
मानव विज्ञान से नहीं, लेकिन आराम तो ऑप्शनों ने है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। देखो ऑप्शन गड़बड़ा गया आपका, याद रखना किससे था? मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स था, यानी वारेन हेस्टिंग्स क्या था? ये लगता है हीरो में चौपट उल्टा पुल्टा हो गया कि जी। ये राम देखो मानव विज्ञान से ऊपर नीचे हो गया लो। 16 वाला 17 में ऑप्शन हो गया, 17 वाला 16 में। देखो भारत का गवर्नर जनरल नहीं ये। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल। चलो अच्छा, भारत के क्या था? गवर्नर जनरल, यहाँ सुन ले। अच्छा, दारिस क्या है बताओ तो दारिस था सोने के प्राचीनतम सिक्का, यानी पुराना सिक्का था ना बुआ, एकदम प्राचीनतम सिक्का था। कई सिक्का था? प्लेटो का संबंध, प्लेटो का संबंध किससे है? याद रखना, यूनान से। किससे संबंध है? यूनान से। चलो धक्का धक होते जा रही है। शाहनामा का रचना काल बताओ। शाहनामा का 10वीं से 11वीं सदी। शाहनामा का रचना काल है जो कितना है? 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी। अगला यह है, मुंडा किस देश की जाती है? मुंडा जो जाती है वो किस देश की जाती है? याद रखिए, कौन देश के? भारत के। मुंडा जो जाती है कहाँ के? भारत के। नहीं याद रख तो याद रखिए, बेलमुंडा भारत में देखा लिया। बेलमुंडा कहाँ देख लो? भारत में। तब मुंडा आजादी तो। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस देश में है? इग्निस से। किसमें जी? इग्निस से। संस्कृत, अच्छा संस्कृत में अग्नि बोलते हैं और लैटिन में क्या बोलते हैं? इग्निस। चलो वो अगला यह देखिए ध्यान से। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? 1783 में। सर विलियम जोन्स यात्रा मतलब घूमे में लिखना, कया घूमे लिखना? 1783। 1783 में। यह देखो, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ कौन? नया सिकंदर। कैसा सिकंदर? नया सिकंदर। चलो रुको, अगला क्वेश्चन की तरफ तुरंत आते हैं। हरकस क्या थे? ये कि नहीं, सर्कस याद रखना। क्या है? हरकस। तो हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस क्या थे बुआ? वनस्पति वैज्ञानिक थे। आदरतो ने। हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो आ गया लॉलीपॉप क्वेश्चन। या स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा? तो मैक्स मुलर कर बोलखिन कि वेदांतियों के वेदांति संस्कृत में पढ़ता, जर्मनी में लिख लिख के प्रकाशित करवाता है नहीं जी। अच्छा, मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। कितना वर्ष में? जो 18 साल के थे जही आ गया भारत। कौन कोची पढ़े लगी? संस्कृत। कहाँ से आए थे? जर्मनी से। कौन नगर से? डेसाव नगर से। अच्छा, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जरथ्रुस्ट। पारसियों लोग के धर्म के क्या नाम है? जरथ्रुस्ट। हजरतो जी, कौन सी नाम था? जरथ्रुस्ट। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1800। कहाँ को? यार 6 दिसंबर 1823 को। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाव के, जर्मनी में। डेसाव के। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाव के जन्म। अच्छा, मैक्स मुलर के पापा का कौची नाम है? विल्हेल्म मुलर। बेटा का नाम मैक्स मुलर और पापा का नाम विल्हेल्म मुलर। बेटा का नाम और पापा का नाम। वाह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। कौन किया था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। कौन प्राचीनतम भाषा था? एकदम पूरा याद रखना, संस्कृत पूरा प्राचीनतम भाषा। कौन प्राचीनतम भाषा? संस्कृत। याद रखो ने। कौन प्राचीनतम भाषा? संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? कितना? 28 अक्टूबर 1900। आज जन्म हुआ था 6 दिसंबर। कहिया हुआ था? 6 दिसंबर 1823। कहाँ हुआ था? जर्मनी। कौन नगर में? डेसाव। कौन नगर में? डेसाव। मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 के। 28 अक्टूबर 1900। अगला आ गया, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसका अध्ययन क्षेत्र से? नीति कथा से। किससे जी? नीति कथा से। लोर बुआदम में आ गया। दारिस नामक सोने से भरा घड़ा सिक्का किसे मिला था?
वारहेन हेस्टिंग्स कहाँ मिला था? वाराणसी। कहाँ मिला था? वाराणसी। कैसी का था? कैसी का था? सोना के कि चांदी के? सोना के। मेघदूत नामक जर्मन में किसने अनुवाद करवाया था? अच्छा, मेघदूत जो था हिंदी में, संस्कृत में न था जी। जर्मनी भाषा में कौन करवाया था? मैक्स मुलर। कौन करवाया? मैक्स। मैक्स मुलर के पापा की नाम था? हाँ, जो देखने वाले वीडियो कमेंट कर देंगे भाई। भारत से हमें क्या सीखे? पाठ की विधि क्या है? भाषा। इसका लेखक कौन है? लेखक मैक्स मुलर। कौन है बुआ? मैक्स मुलर। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन यह है, देखो यह। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। ग्रामीण मतलब गाँव में ना बुआ? अब टाउन में रहते तो पता चलते हो। गांव में रहता न दुख पता चले कि की है जिंदगी, नहीं जी। अभी भी जाति प्रथा बरकरार है गांव में। प्लेटो और कांट के कहा थे? आदम महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट दोनों महान क्या थे? दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन ये आ गया, लो। यह उपदेश, हितोपदेश, देखो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? यानी हितोपदेश जो था संस्कृत भाषा में था। कौन भाषा में? जर्मन भाषा में लिख के कौन प्रकाशित कर? मैक्स मुलर। देखो ना, कांट के, केन के, हितोपदेश के, मेघदूत के, सबका कौन भाषा में लिखा है? जर्मन। अब बजा के कहाँ प्रकाशित करवाया? जर्मनी में। साहब के बोलता था पढ़ के देखो इंडिया के बारे में तुम लोग, तब ने समझेगा ना जी। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? मेघदूत का। किसका? मेघदूत। अब समझ गया ये भी कि मेघदूत जो पुस्तक है किसका? कालिदास का। संस्कृत भाषा में, हिंदी में कौन रूपांतरित करवा के? नहीं, जर्मनी में कौन था? मैक्स मुलर। देखो, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा के परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्रचलित? तो वहाँ तमिल, तेलुगु, तमिल में बोलता हो? उधर तमिल भाषा में बोला है जी। तब यह देखो, यह पुरानी पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? माइस ने बोलते हैं। माइस मतलब चूहा, याद किया ना अंग्रेजी में? तो पुरानी स्वालोनिक भाषा में चूहे को क्या बोलते हैं? माइस। क्या बोलते हैं बुआ? माइस। यह देखो, मैक्स मुलर ने सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? बोले सब चीज से परिपूर्ण है। कौन? भारत। कौन है परिपूर्ण? भारत। कौन जी? भारत। आ गया देखो। ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य। ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य। चलो अगला क्वेश्चन यह बोया, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? यानी कौन भाषा में पूरा निपुण हो गए थे? कौन भाषा में? लैटिन। लैटिन भाषा के ज्ञान वो बच्चा थे जब ये हो गया था, कविता लिख लिख के एकदम पूरा प्रकाशित करवाते थे बच्चे में ना जी। अच्छा, तुमको पता मैक्स मुलर के पापा छोटे को इमिटेट कर गए थे, आते कि नहीं? अच्छा, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स जैसा। कैसा जी? सर विलियम जोन्स जैसा। अगला क्वेश्चन ये है, मैक्स मुलर ने भार मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। चलते देखते और है कि नहीं, बस इतनी है। आखिरी हम पूछ लेते, बता देना बुआ। ये जानते तो कमेंट करके बोल देना है। मैक्स मुलर, आप भी बोला तो इतनी बोल देगा ना। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था मैक्स मुलर? ये जानते कमेंट कर देंगे मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।